राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे। आज हम लोग इस बात पे डील करेंगे कि हमें किसी काम को टालना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम विचार करें तो इस युग को कलयुग क्यों कहते हैं? कलयुग तो कल युग, कल करेंगे। तो जहाँ हर काम को कल करेंगे उसे कहते हैं कलयुग। कल करेंगे। भजन कब करेंगे? कल। सेवा कब करेंगे? कल। काम कब करेंगे? कल। तो गुरु कहते हैं टुमारो नेवर कम्स। क्यों कहा? जैसे हमने कहा कल करेंगे तो कल फिर कल हो जाएगा, फिर कल आएगा तो फिर कल हो जाएगा। तो टुमारो नेवर कम्स। तो गुरु ने बताया बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। तो थोड़ी सी उम्र रह गई है और वो भी बहुत जल्दी जल्दी बीत रही है। तो जो करना है, बोले जो करना था सो ना करियो, पढ़ियो लोभ मोह के फंद, अब क्यों रोवत जब देखा अंत। जब अंत समय आ गया अब क्यों रोता है? अब क्यों रोवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बहुत सारे इस पे दोहे हैं ना। बोले जो करना है वो आज करो, अभी करो। आज करे सो कल करे, कल करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। तो गुरु कहते हैं कि जो करना है कल कल मत करो, अभी करो अभी। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि 100 काम छोड़कर भी पहले स्नान करना चाहिए। कहते ना बाद में नहाएंगे, बाद में नहाएंगे, बाद में नहाएंगे। नहीं, 100 काम छोड़कर भी पहले स्नान करो। 1000 काम छोड़कर भी प्रसाद पाओ। 1,00,000 काम छोड़ के भी दान दो, और करोड़ काम छोड़कर भी भजन करो। भजन को कभी मत टालो, दान को कभी मत डालो। टाइम से प्रसाद पाओ, फिर मत करो। चीज़ पड़ी हुई है, दूध ठंडा हो रहा है, वो फ्रूट पड़ा है कटा हुआ, तब नहीं अभी थोड़ी देर में खाएंगे, प्रसाद थोड़ी देर में पाएंगे। नहीं, अभी बन गया है गरम गरम, अभी खाओ, अभी नहाओ नहाओ नहाओ। 100 काम छोड़कर भी पहले नहाओ। सुबह उठते ही सबसे पहले नहाओ। जो सुबह स्नान होता है सुबह उठते ही, जिसको गुरु कहते हैं 4 बजे लोग नहा लेते हैं, उसे ऋषि स्नान कहते हैं। फिर 6 बजे तक नहाते हैं, उसे देव स्नान। फिर उसके बाद मनुष्य स्नान, और 12 बजे के बाद राक्षस स्नान। तो कौन सा स्नान करते हैं हम देखें? तो उठे तो फौरन कुछ अपने नियम होने चाहिए जीवन में। अभी करना है, अभी। जैसे गुरु जी कहते हैं कोई भी काम है अभी करो, अभी, डू इट नाउ। जैसे मैं अक्सर देखती हूँ प्रेस के कपड़े आते हैं, रख देंगे। कपड़े धुलकर आए, तय करे हुए रखें, रख देंगे। तो आदत सी पड़ जाती है काम को टालने की। तो ये जो आदत है ना काम को टालने की, ये पाइल अप होती रहती है। एक बार एक आदमी जो था उसको डिप्रेशन हो गया, तो उसकी पत्नी काफ़ी परेशान थी। तो गुरुजी के बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई और उसने कहा कि भाई मेरे पति को डिप्रेशन है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने उससे बातचीत करी काफ़ी। फिर उसके बाद उसके बोले अच्छा तुम मुझे अपने घर की टेबल जिस पर तुम काम करते हो और ऑफिस की टेबल दिखाओ। तो उसकी ऑफिस की टेबल पे इतनी सारी फाइल्स पड़ी हुई थी, और उसके घर पे भी इतनी सारी फाइल्स पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये क्या है? बोले ये सब मेरी फाइल्स हैं, इनको देख के मुझे घबराहट होती है और मैं सोचता हूँ इतना काम क्यों करूँ, कैसे करूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये रोज़ का काम रोज़ क्यों नहीं करा? रोज़ का काम रोज़ क्यों नहीं किया? बोला बस नहीं किया। बोले नहीं किया तो देख लो अपनी हालत। तो गुरुजी ने हमको इतने अच्छे नियम दिए, रोज़ भजन करो, रोज़ सेवा करो, और किसी भी काम को टालो मत। किसी काम को मत टालो। जो नियम है करना है तो करना है। गुरुजी के वाक्य को याद कर रखो,
करना है तो करना है, काम को टालना नहीं है। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। मुझे किसी भी काम को टालना नहीं। छोटे से छोटे काम होते हैं, तौलिया टांगनी है, प्रेस के कपड़े रखने हैं, भजन करना है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको भी हम टालते रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। बोले ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इससे ना तो जीवन में हम कुछ कर पाएंगे और ना भगवान का भजन ही कर पाएंगे। तो ये कुछ इंग्लिश के हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, इनको फिर समझेंगे। When there is a hill to climb, don't think that waiting will make it smaller. कह रहे बहुत सामने एक बड़ा पहाड़ है, हम सोचते हैं चढ़ेंगे 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 तो छोटा नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा। और चढ़ना शुरू कर देंगे तो वो एक दिन चढ़ जाएंगे। तो कितना भी बड़ा काम है ना, कितना भी बड़ा काम है। बोले अ जर्नी ऑफ 1,000 miles begins with a single step. 1000 किलोमीटर की जर्नी है, पहला एक स्टेप तो लो, कोशिश तो करो। बिगिन द फर्स्ट स्टेप। एक एक कदम चलते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे। एक लड़के को बहुत दूर जाना था, गुरुजी ने एक गांव से दूसरे गांव सत्संग के लिए भेजा था, तो उसको चलना था, तो उसको उन्होंने लैंटर्न दी एक। तो बोले तुम इसको देखते हो? बोले तो बहुत थोड़ी दूर देख रहा है आप, मुझे तो इतना दूर जाना है। बोले तुम 10 फीट चलोगे, 10 फीट दिख रहा है ना, फिर 10 फीट और आगे चलोगे, फिर और 10 फीट आगे चलोगे, तो ये तुम्हें दिखाती जाएगी। ऐसी गुरु कहते हैं चल चल रे नौजवान, चलना तेरी शान, रुकना तेरा काम नहीं, चल चल रे नौजवान। तो रुकना हमारा काम नहीं, हमारा काम है चलते चलें चलते चलें, काम को टालें नहीं, करें। जो आज का काम है वो करें करें। डू इट नाउ, नाउ और नेवर। नाउ तो इट इज नेवर, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अक्सर हम कामों को टाल देते, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, सभी का ये एटीट्यूड होता है। पर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो नहीं सक्सेसफुल होते हैं, उनमें यही फ़र्क होता है। जो सक्सेसफुल होते हैं वो अभी करते हैं, और जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो कहते हैं फिर करेंगे। और भजन के लिए तो कभी मत कहिए, जो भजन का नियम है, करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। तो नियम से हमारा मन वश होता है, नियम से हमारा भगवान से प्रेम होता है, हमारा प्रेम बढ़ता है भगवान से, हमारा मन वश होता है, और हमको हमारे जीवन में एक दृढ़ता आती है। ऐसे कह लीजिए हमको मन वश करना, सेल्फ कंट्रोल आता है। तो जो भी काम है उसको नियम से और टाइम पे करें। हर चीज़ का एक हमारा, जैसे हमने एक बार घर पे बड़े दादाजी आए थे मुंबई से, रहे थे कुछ दिन, तो हमने देखा उनकी हर चीज़ का टाइम बिल्कुल फिक्स था। सुबह उठते थे 4 बजे, 4 से 6 अपना कुछ नहा धो, अपना भजन वजन करते थे, फिर वॉक के लिए जाते थे 6 बजे, फिर 6 से 7 मतलब आने जाने में सब मिला के 6 से 8 वॉक का टाइम उनका, फिर आके स्नान वगैरह करके फिर नहीं 8 बजे तो ब्रेकफास्ट से बैठ जाते थे। और उनका हर चीज़ का टाइम था, हर चीज़ का एकदम पूरा उनका जीवन जो था पूरा एक नियम से चलता था। जैसे हमने एक डेफिनेट टाइम बनाया तो टाइम वो आगे खिसकता जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। हर चीज़ टाइम से और नियम से हमें करनी है, किसी काम को टालना नहीं। समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। बोले नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेटर बिकम्स नेवर, फिर तो कभी नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल डिजास्टर्स। बोले कल करेंगे तो जीवन में सब मतलब सारे डिजास्टर्स आ जाते हैं।
आदमी डरता है ना करने से, क्या होगा? वो डरो मत करो। गुरु कहते हैं डरो मत करो। करोगे तो डरोगे नहीं, और डरोगे तो करोगे नहीं। करने से डर खत्म हो जाता है ना? फेस योर फियर्स। कोई भी चीज़ से डर लगता है तो उसको करो, फेस योर फियर्स, करो। कर लोगे तो फियर खत्म हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेड टाइम इज अ टाइम नॉट गेटिंग स्टार्टेड। कह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है वो इस बात में होता है कि हम शुरू नहीं करते हैं काम को। अगर हम काम को शुरू कर लें तो काम भी हो ही जाता है। सब काम दुनिया में हो जाते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होता है, सब काम हो जाते हैं। पर शुरू तो करें। शुरू ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? A year from now you may wish you had started today। कह रहे हैं किसी काम को हम सोचे थे करेंगे करेंगे करेंगे, और 1 साल बीत गया। तो बोले 1 साल बाद हमें लगता हमने कर लिया होता तो अच्छा था। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो। और जब जीवन का अंत आएगा तब हमको तब नहीं लगेगा हमने भजन कर लिया होता तो कितना अच्छा होता, हमने दान पुण्य कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। तब हमें कैसा लगेगा? इसलिए गुरु कह रहे हैं कि जो हमारे जीवन के नियम हैं उन्हें रोज करें। और कुछ जैसे ये तो कहा ही जाता है कि अगर मन में आ गया इस चीज़ को देना है तो पैर से दे दो। अगर लोटा हाथ में आया और हमको लगता है देना है तो पैर से ही दे दो, हाथ में आते आते मन बदल जाएगा। मन हमारा बड़ा कंजूस होता है, देना नहीं चाहता। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। कह रहे हैं बेस्ट टाइम किसी चीज़ को करने का था कल। कल तो हमने करी नहीं, तो अभी करो, क्योंकि फिर कहोगे कल करोगे तो फिर कल हो जाएगा। तो अभी करो, अभी अभी, डू इट नाउ। कोई भी काम करना है अपने का एक अपना नियम बना लीजिए, अभी करो अभी। जैसे हम कहते हैं तौलिया फिर टांग देंगे, ये काम फिर कर देंगे, ये काम तब कर दे। गुरु ने कोई काम करने को कहा है, जैसे ऐसे ही समझ लीजिए गीता के हमने 5 श्लोक रोज पढ़ने हैं, फिर पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे। फिर कभी आती है हमें 16 माला रोज करनी है, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, दिन निकल जाता है। तो कह रहे समय बड़ी जल्दी बीतता है और एक दिन अंत समय भी आ जाएगा। तो इसलिए समय की जैसे होता है कलयुग। कलयुग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल हर काम कल नहीं अभी। तो कलयुग नहीं रहेगा आपके लिए। कह रहे यू में डिले बट टाइम विल नॉट वेट। कह रहे आप टालते रहेंगे काम को पर समय नहीं रुकेगा। समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं रुकती। थोड़ा आउट ऑफ द वे दृष्टांत है पर आपको सुनाते हैं कि एक बार एक आदमी जो है दिल्ली आता है गांव से, और एक गुरुद्वारे में काम हो रहा था तो देखता है कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो भी लग जाता है काम करने में। उसको 1 हफ्ता हो जाता है काम करते हुए, तो कहता है मुझे मालिक से मिलवा दो। तो कहते हैं कि मालिक कल मिलेंगे। फिर वो और 1 हफ्ता काम करता है तो पूछते हैं कि मालिक से मुझे मिलवा दो। तो कहते हैं मालिक कल मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे उसे 1 महीने बीत जाता है। तो कहता है कि आज तो मेरे घर में खाने को भी नहीं है। मेरी पत्नी ने कहा था कि अपनी पगार मतलब महीने के जो पैसे हैं वो लेते आना, तो मेरे घर में तो खाने को भी नहीं है। तो उन बच्चों को लगता है कि हमने कुछ गलती करी, हमने इसको ऐसे कह दिया तुम सेवा करो। तो उसको फिर बताते हैं कि हाँ ये तो हम गुरु के दर पे सेवा कर रहे हैं, ये तो निष्काम मतलब इसमें यहाँ पर उसको बता देते हैं ये गुरुद्वारा है, यहाँ से पगार नहीं मिलती। तो वो आदमी चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है तो वो देखते हैं बड़ा खुशी खुशी आया है। तो कहते हैं कल मेरे घर में गुरु साहब आए थे
तो मुझे महीने की पगार भी दे गए हैं और 1 महीने का राशन भी दे गए। तो कौन दे गया? कौन दे गया? तो जो निष्काम भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम से अपनी सेवा को करता है ना। वो तो कहते थे कल मिलेंगे मालिक, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, पर उसने फिर भी प्रेम से अपनी सेवा करता रहा, तो भगवान ने कहीं ना कहीं से पहुंचा दी। तो हरि के हाथ हजार। तो गुरु कहते हैं जो भी सेवा मिली है हमको, जो भी कार्य मिला है, उसको बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से, भगवान का घर है, भगवान का परिवार है, भगवान का काम करते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा। टुमारो इज ऑफन द बिजिएस्ट डे ऑफ द वीक। टुमारो इज ऑफन द बिजिएस्ट डे ऑफ द वीक, मतलब कल हम करेंगे तो कल और ज़्यादा काम आ जाते हैं, और वो काम जो हमने सोचा था कल करेंगे वो रह जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, देखिए अब जन्माष्टमी आ रही है, ठीक है। अब हमारे कन्हैया की ड्रेस, बड़े कन्हैया है हमारे पास, तो उनकी ड्रेस आ गई है नई, अब वो भी कल हमें पहनानी है। फिर वो बनती है मींग की और गोले की बर्फ़ी, वो भी बनानी है। और कल सैटरडे है तो संडे के सत्संग की तैयारी भी करनी है, और शिविर भी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और नोएडा से बच्चे भी आए हुए हैं। तो बिजिएस्ट डे ऑफ द वीक। अब क्या करें, कौन सा काम टालें? पर सब हो जाएगा, करेंगे तो सब हो जाएगा, नहीं करेंगे तो सब हो जाएगा। और सोचेंगे, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, है ना। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। जब सोचते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, पर जब करते हैं तो आसान हो जाता है। तो करने से काम आसान हो जाता है, और करते जाइए करते जाइए करते जाइए तो हो ही जाते हैं सब काम। और सोचेंगे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो सोचते ही रह जाते हैं, और वो डर और पैदा हो जाता है। टेकिंग एक्शन विल डिस्ट्रॉय योर प्रोक्रेस्टिनेशन, लिव नाउ डू नाउ। कह रहे हैं जब आप बार बार अपना काम रोज का रोज करते हैं, जो काम मन में आया है कि ये कर लें उसे करते हैं, तो हमारी आदत टालने की ख़त्म हो जाती है। उसे वॉक करना है, टालते रहते हैं, करेंगे करेंगे करेंगे, समय निकल जाता है। ऐसे ही पहले एक दृष्टांत गुरु जी ने सुनाया था कि एक बार एक मोची था, तो उसके वो सबके जूते सिला करता था। तो एक बार उसका जूता खुद का फट जाता है, तो वो सबके जूते सिलता था, वो बहुत अच्छा मोची था, तो सोचता था कल सिल लूँगा अपना जूता, फिर सोचता है कल सिल लूँगा, तो धीरे धीरे उसका जूता और फटता जाता है। तो एक दिन वो जा रहा होता है, उसके पैर में एक पत्थर लग जाता है, उसको चोट लग जाती है। अब उसके पैर में सोचता है डॉक्टर को कल दिखा लूँगा, फिर कल दिखा लूँगा, तो उसका पैर धीरे धीरे पक जाता है, और उसका दुकान पे जाना बंद हो जाता है। और फिर एक दिन उसकी टांग कट जाती है, उसका काम भी ख़त्म हो जाता है, और फिर सब लोगों के जूते भी सिलना बंद हो जाते, फट जाते ना सबके जूते, क्योंकि एक ही मोची था उस दुकान उसमें उस छोटे से गांव में। तो गुरुजी क्या बताते हैं कि एक जन ने अपना काम नहीं करा, उसका जूता का फट गया था, उसने नहीं सिला, तो कितने लोगों को नुकसान हो गया। अगर वो अगर अपना जूता सिल लेता तो क्या होता, एक ही दो तीन ही तो टाँके लगाने थे, तो कितना काम बच जाता। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ठीक, अगर हमारी सिलाई उधड़ गई है किसी चीज़ की, तो अगर हम एक टाँका, हमको 2 टाँके लगाने हैं, और स्टिच इन टाइम सेव्स 9, फिर वो पूरा ही फट जाएगा, फिर क्या होगा। तो काफ़ी आलसी होते हैं हम लोग, नहीं,
नहीं? हम सब लोगों को काम टालने की आदत है या नहीं? कौन कहता है मुझे नहीं है? कहीं ना कहीं हम सब थोड़े से लेज़ी होते हैं। तो गुरु कहते हैं डोंट बी लेज़ी, बी स्मार्ट, बी एक्टिव, डू नाउ, लिव नाउ, डू नाउ। अभी करो, अभी अभी अभी। तो जो लोग अभी अपना नियम बना लेते हैं वो हमेशा ज़िंदगी में सफल रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। जैसे मैं आपको एक अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं सुनती हूँ कि फलाना व्यक्ति 4 बजे उठता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ मैं भी 4 बजे उठूँगी, पर मुझसे उठा नहीं जाता। मैं 5 बजे उठती हूँ, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सोचती हूँ कल उठूँगी 4 बजे। 4 बजे मेरी आँख भी रोज़ खुलती है, मैं सोचती हूँ कल उठूँगी 4 बजे, पर उठ ही नहीं पाते। 5 बजे उठते हैं। नहीं, 5 बजे तो उठ जाती हूँ, पर देखिए मुझे अच्छा बहुत लगता है कि वो लोग 4 बजे उठते हैं, कितना अच्छा लगता है। अमृत वेला होती है वो, पर उठा ही नहीं जाता। तो चलिए एक्सेप्ट कर लिया, पर अच्छा बहुत लगता है कि 4 बजे उठो, 4 बजे उठो। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। तो ऐसे कितनी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जो हम करना तो चाहते हैं, पर उतना हम मेहनत नहीं करना चाहते। हमारा अच्छा तो लगता है हमें, पर हम उसको टाल देते हैं। Someday is not a day of the week. Not taking action makes one weak. कह रहे एक दिन करूँगा। काम कब करूँगा? एक दिन। तो कह रहे थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, समडे होता है कोई? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, समडे होता है वीक में? कोई नहीं होता। तो कब करूँगा? समडे करूँगा, किसी दिन करूँगा। बोले किसी दिन कोई, कभी किसी दिन आएगा ही नहीं। कह रहे जब हम काम को नहीं करते हैं तो हम कमज़ोर होते चले जाते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो करना है तो करना है, अपना नियम बना लीजिए, करना है तो करना है, करने से सब हो जाता है। हमेशा अपने जीवन में सोचिए, करने से सब हो जाता है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट is better than delayed perfection. Continuous improvement, कहते हैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट। जैसे गुरु कहते हैं इम्प्रूव योर सेल्फ 1% एवरी वीक के लिए चलिए। जैसे आज जो मुझे भैया एक्सरसाइज कराते हैं वो बता रहे थे कि हमारे अभी तक के रिकॉर्ड में 32 मेडल्स हमको मिले हैं इंडिया को, सिर्फ ओलंपिक्स में। और हमारी पॉपुलेशन अब कितनी है? 150, 140 करोड़। तो सिर्फ 32 मेडल्स हैं ओलंपिक्स में। और अमेरिका के 2500, लंदन के 800। छोटी छोटी कंट्रीज़ के बहुत मेडल्स। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मतलब लोगों को शौक ही नहीं है खेलने का, खेलने का शौक ही नहीं। तो गुरु कहते हैं थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी वॉकिंग, थोड़ा कुछ स्पोर्ट तो ज़रूर होना चाहिए जीवन में। उसको हम टालते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डल होती जाती है। डिलेड एक्शन मेक्स यू वीक। जब हम काम को टालते हैं तो हम कमज़ोर होते चले जाते हैं। बस टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे हर आदमी के पास 24 घंटे ही तो हैं। वे हमको लगता है मुझे रनिंग करनी है, छत पे जाके 10 मिनट लगते हैं रनिंग करने में। हम सोचते हैं कर लूँगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे भाग जाओ, उठो, भाग के आ जाओ। सबसे पहले तो 10 मिनट जल्दी उठो, भाग के आ जाओ। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम कभी नहीं मिलेगा। करना है तो करना है। मुझे भागना है 10 मिनट तो भागना है ना। आप सोचते हैं करना है तो करना है, तो करना से तो हो ही जाता है। यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। कह रहे पूरी सीढ़ी देखोगे डर लगेगा, कैसे चढ़ूंगा। किसी के आदमी के पैर में चोट है या उसको चलने में दिक्कत है,
या वो गिर पड़ा है, या उसको चलना है पूरे स्टेयरकेस तक। जैसे हमारा ये जो नीचे वाला हॉल है और ऊपर घर है, उससे भी ऊपर छत है, छत पे भी एक कमरा है। तो कभी मुझे नीचे से ऊपर छत पे जाना होता है तो मुझे लगता है इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे, थोड़ा थका हुआ होता है शरीर, पर एक एक स्टेप लेते हैं तो पहुंच जाते हैं ना ऊपर। तो कह रहे एक एक कदम, मेक वन इम्प्रूवमेंट एवरी डे, स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स, छोटे छोटे काम रोज करिए। तो कह रहे हैं कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज बेटर देन परफेक्ट डिलेड परफेक्शन। कह रहे हैं परफेक्शन तो जीवन में कब आएगा, अब छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करिए ना। आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। छोटे छोटे काम करिए। जैसे बहुत से लोगों को लिखने में, जैसे मुझे लिखने में काफ़ी आलस आता है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखो, एक एक लाइन लिखो, छोटा छोटा लिखो। पहले काफ़ी लिखना शुरू कर दिया था लॉकडाउन में, फिर वो आदत छूट गई। सोचा था रोज़ एक दो पॉइंट सत्संग के जो मन में चलते रहते हैं, कोई ना कोई विचार आता है सत्संग का, वो लिखा करेंगे। सो डायरी भी बनाई, बहुत दिन लिखा, फिर छोड़ दिया। तो गुरु कहते हैं कि राइटिंग मेक्स द मेमोरी परमानेंट, लिखने से मेमोरी परमानेंट हो जाती। थोड़ा लिखने की अच्छा लगता है, जो काम अच्छा लगता है उसको ज़रूर करो। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इट इज़ द प्रॉब्लम। कह रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन जो है कोई सोल्यूशन नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। तो कल कभी नहीं आएगा, जो करना है वो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी तो करेगो कब। ये किसके लिए कहा है, भजन के लिए कहा है, पर गुरु कहते हैं सब काम के लिए, और भजन के लिए खास करके। When we procrastinate, we also put a hold on our happiness. जैसे उस आदमी को बताया ना डिप्रेशन हो गया, तो जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अपने काम को टाइम पे नहीं करते, तो हम खुश भी नहीं रहते, बुझे बुझे से रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। वो काम जो है कहीं हमको एट द बैक ऑफ द माइंड हमें दुखी करता रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं जो भी काम मिला है उसको फ़ौरन करो, डू इट नाउ, तो उससे आपको खुशी बनी रहती है आपकी। प्रोक्रेस्टिनेशन कम्स व्हेन वी फील एंग्जाइटी और फियर अराउंड एन एक्टिविटी, सो वी पोस्टपोन इट। कह रहे प्रोक्रेस्टिनेशन करते तो आलस की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, टालना, तो आलस की वजह से हम टालते हैं। तौलिया सुखाने में तो कोई डर नहीं है, कपड़े धोने में कोई डर नहीं, पर कोई काम हमें जैसे कुछ नया सीखना है, नया करना है, तो हमें थोड़ा डर सा रहता है, इसलिए हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। कर लेंगे, सीख लेंगे, कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल बता देती हूँ, मुझे याद आ गया। एक हमारी सत्संगी है, तो उनके भाई दिल्ली में काम करते हैं, वो शायद सीए है। तो उनकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी। तो पहले तो वो और चीज़ों पे काम करते थे, थोड़ी उम्र भी हो गई है। तो फिर उनको एक बॉस मिला, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, और उनको कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी थी जिस पे उनको वर्क करना था। अब उनको डर लगता था उसको सीखने में, तो उनको ऑफिस जाने से पहले रोज़ 2 बार उल्टी होती थी, और उन्हें बहुत घबराहट रहने लगी, उनको डिप्रेशन रहने लगा। तो उनकी जो बहन है वो सत्संग में आती है, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे आप हमारे भाई को रही है। तो मैंने उनको कहा कि वो नई लैंग्वेज सीख लेना, एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लें, सीख लें, क्या दिक्कत है। तो इन्होंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। इवनिंग क्लासेस में जॉब करते थे, फैमिली भी थी, मदर भी है, फादर भी है घर में। वो लैंग्वेज सीखी, फिर कुछ दिन डिप्रेशन की दवाएं भी खाई, और फिर ठीक हो गए और आराम से काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड इतनी फास्ट मूव कर रही है, देखिए, अब देखिए दुनिया कितनी फास्ट मूव कर रही है। पहले हमारे जो वो थे हमारे सत्संग में, पहले वो चला करते थे टेप, कैसेट्स, फिर वो आ गई सीडी। अब सीडी भी आउटडेटेड होती जा रही है, अब पेन ड्राइव आ गई। तो
कितनी जल्दी दुनिया मूव कर रही है। देखिए पहले हमारे सत्संग ऐसे हुआ करते थे छोटे छोटे, अब देखिए कैसे इस पे हो रहे हैं ऑनलाइन। दुनिया बहुत फास्ट मूव कर रही है, इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, सो यू हैव टू मूव विद द टाइम। हम टालने का आदत नहीं डाल सकते। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कह रहे जो आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए। नथिंग मेक्स अ पर्सन मोर प्रोडक्टिव दैन द लास्ट मिनट। कह रहे हैं जब कोई काम करना होता है तो जो लास्ट मिनट होता है उसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। जैसे एग्ज़ाम है मानिए हमारा, अब लास्ट के 5 मिनट रह गए तो हम कितनी जल्दी लिखेंगे? पूरे हमको 3 घंटे मिले थे मतलब पेपर देने के लिए, पर उन 5 मिनट्स में हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे ना? नहीं? क्यों? हमको लगेगा बस 5 मिनट रह गए। ऐसी ज़िंदगी के भी एक दिन 5 मिनट रह जाएंगे, बस 5 सांसें रह जाएंगी। तो अभी से रोज़ नाम लो ना, है ना? अभी से रोज़ नाम लो ना। एक बार आप लोगों ने सुना ही होगा दृष्टांत। एक बार एक राजा था, तो उसका वज़ीर था, वो बहुत अच्छे से उसने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। राजा उससे बहुत खुश था। जब वज़ीर के पास गया तो उसने कहा कि तुमने मेरी इतनी सेवा करी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा सरकार मुझे 2 सांसें दे दीजिए, या मुझे 2 घड़ी दे दी। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी 20 मिनट की होती है, 40 मिनट दे दीजिए। बोले 2 घड़ी क्या, मैं तो तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। बोला अच्छा लाइए मेरी डायरी लाइए। उसमें राजा लिख के गया, वो वज़ीर लिख के गया कि जिस राजा को मैंने सब सांसें दी वो मुझे 2 सांसें नहीं दे सका, और जिस परमात्मा ने मुझे सब सांसें दी मैंने उसे 1 सांस भी नहीं दी। तो गुरु कहते हैं सब काम भगवान के लिए करो, भगवान को याद करो, भगवान का शुक्राना मानो। बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। भगवान का शुक्राना मानो, हर समय शुक्राना मानो, गुरु का शुक्राना मानो, हर चीज़ का शुक्राना मानो। किसी के दोष मत देखो, किसी की निंदा मत करो। देखिए दोष तो सब में ही होते हैं, मेरे में भी बहुत दोष है, सब में दोष होते हैं। क्यों? सब हमारे मन के हिसाब से नहीं होते। हमें लगता है ये ठीक नहीं है, पर वो अपनी तरह से ठीक है ना। तो इसलिए हर एक को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, आप अपना भजन करिए और अपनी सेवा करिए और आगे चलिए। यू कैन नॉट चेंज एनीबडी, द ओनली पर्सन वी कैन चेंज इज आवरसेल्व्स। हम किसी को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते। नथिंग इज सो फैटिगिंग एज द एक्सटर्नल हैंगिंग ऑन एन अनइनकम्प्लीटेड टास्क। कह रहे हैं, जिसमें आपको बताया ना कल के मुझे 3 काम करने हैं, मतलब बड़े काम करने हैं 3। तो कन्हैया की ड्रेस पहनानी है, उसको पहनाने में कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं, और वो बनानी है मींग की, और उसकी गोले की बर्फ़ी, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, और सत्संग भी है। उसका प्लानिंग तो सब हो गई है, पर मुझे भी तो अपना सत्संग करना है। उनका हैप्पी कन्हैया के हैप्पी कृष्णा का सत्संग है, जन्माष्टमी का है। मैं आपको बता रही हूँ, आप कह रहे हैं कि अब क्या हम सोचते रहेंगे करना है, तो थक जाएंगे, और करेंगे तो थकेंगे नहीं। तो कह रहे हैं उस काम के बारे में सोचते रहने से आप थक जाते, और सोचते हैं करना है तो आपको एकदम एनर्जी आ जाती है और सब काम हो जाता है। The only difference between success and failure is the ability to take action. कह रहे हैं जो लोग एक्शन नहीं लेते उनके जीवन में कभी सक्सेस नहीं आती। तो क्या डिफरेंस है? केवल एक्शन लेना। The 2 rules of procrastination is, 2 रूल्स की हम प्रोक्रेस्टिनेशन को, टालने की आदत को ख़त्म करें। उसके लिए वो क्या है? डू इट टुडे, आज करो, अभी करो। और दूसरा, टुमारो विल बी टुडे टुमारो। कह रहे जो आज है वो कल हो जाएगा।
तो कल करेंगे तो कल भी फिर कल, आज फिर कल हो जाएगा। तो इसलिए डू इट नाउ, अभी करो, जो करना है अभी करो, और आज करो और रोज करो और जरूर करो। There are a million ways to lose a work day, but not even a single way to get one back. कह रहे हैं समय एक ऐसी चीज़ है कि समय का सदुपयोग करो। कह रहे हैं कि हमने हज़ारों दिन खो दिए, हज़ारों दिन और हज़ारों काम खो दिए, पर क्या हम उस समय को वापस ला सकते हैं? बताइए, आज ये शरीर 65 इयर्स का हो गया, तो क्या मैं एक भी पल वापस ला सकती हूँ? ला सकते हैं? तो कहने इसलिए कोई समय कभी वापस नहीं आता, जिस समय की बहुत कदर करें। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है, समय का सदुपयोग करें, समय की इज्जत करें, और जो काम करना है उसको करें, और भजन करें, भगवान का नाम लें, आलसी ना बने, खूब एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, सेवा करें, भजन करें, और सब काम भगवान के लिए करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।